अब तो आवाज पहुंच रही है? यस सर। बच्चे जुड़ जाएं, पूरी तरह तो पढ़ा रहे हैं। मैं कहां पढ़ा रहा था? आदेश की एकता की परिभाषा लिखवाए थे आप। मैं यही बता रहा था कि अगर एक ही ये निश्चित कर दिया जाए कि एक ही अधिकारी संगठन में आदेश देगा, कोई दूसरा टकराव प्रतिस्पर्धा की स्थिति नहीं होगी और संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेगा। तो ये निश्चित कर दिया जाए कि आदेश एक ही अधिकारी को देने का अधिकार है, तब ऐसी होती है और वहां पर कोई भ्रम नहीं होता है। और जब भ्रम नहीं होता है तो उस अधिकारी के आदेश का पालन पूरे संगठन के कर्मचारी मिलकर करते हैं। आदेश के एकता सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता होती है, देश की एकता सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता, आदेश के एकता सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता और आदर्श स्थिति होती है। आदेश के सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता और आदर्श स्थिति होती और आदर्श स्थिति होती है और आदर्श स्थिति होती है और आदर्श स्थिति होती है आदर्श स्थिति होती है कि कार्मिक या कर्मचारी दुविधा में नहीं रहते हैं। कार्मिक या कर्मचारी भ्रम या दुविधा में नहीं रहते हैं। कार्मिक या कर्मचारी भ्रम या दुविधा में नहीं रहते हैं। उन्हें स्पष्ट ज्ञात होता है उन्हें कि किस अधिकारी के उन्हें स्पष्ट ज्ञात होता है कि किस अधिकारी के उन्हें स्पष्ट ज्ञात होता है कि किस अधिकारी के आदेश का परिपालन करना है। किस अधिकारी के आदेश का परिपालन करना किस अधिकारी के आदेश का परिपालन करना है। किस अधिकारी के आदेश का परिपालन करना है। किस अधिकारी के आदेश का परिपालन करना है। आदेश की एकता के सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभांश होता है आदेश की एकता सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभांश होता है आदेश की एकता सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभांश होता है सबसे बड़ा लाभांश होता है कि प्रशासन की कार्यकुशलता सदैव बनी रहती है। प्रशासन की कार्यकुशलता सदैव बनी रहती है। प्रशासन की कार्यकुशलता सदैव बनी रहती है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। जब संगठन में किसी कर्मचारी के सामने यह दुविधा और द्वंद्व नहीं है कि उसके पास सामने दो आदेश हैं,
तो किसका पालन करे और किसका पालन न करे, अगर यह द्वंद्व नहीं है, उसे यह भली भांति मालूम है कि हमारे शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी ने जो आदेश दिया है उसका हम सबको पालन करना है। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया कि कोविड में जितने हमारे कोविड के रोगी हैं, जो कोविड के इस वायरस से, कोविड-19 से परेशान हैं, उसके शिकार हो चुके हैं, उन अधिकारियों, उन ऐसे भारत के नागरिकों, उत्तर प्रदेश के ऐसे नागरिकों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, उन्हें मेडिसिन उपलब्ध कराई जाए। इसमें कहीं पर कोई आदेश, केवल एक आदेश है, कोई भ्रम नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कोई दूसरा आदेश नहीं दिया है, स्वास्थ्य सचिव ने दूसरा आदेश नहीं दिया है, जनपद में अगर नागरिक चिकित्सा करा रहे हैं तो जिला अधिकारी ने कोई दूसरा आदेश नहीं दिया है। तो जब आदेश केवल एक है, मुख्यमंत्री का आदेश है कि सारे कोविड-19 से वायरस से प्रभावित जो बीमार लोग हैं उन्हें चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराई जाए, अनिवार्य, इसकी एकता बनी रहेगी। तो अब इसमें क्या होगा, केवल एक आदेश है तो जितने डॉक्टर्स हैं, अब एक ही चीज पर दो आदेश आ गया कि चिकित्सा करिए, तो कहा किसी जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया कि हमारे पास सिलेंडर नहीं है, हम सिलेंडर नहीं देंगे, आप सिलेंडर का प्रबंधन करिए। अब दो तरह के आदेश मुख्यमंत्री कह रहे हैं, या मुख्यमंत्री या कैबिनेट सेक्रेटरी का आदेश है कि सभी पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। दूसरा आदेश आता है कि हम ये चीजें नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। अब कर्मचारी के सामने भ्रम उत्पन्न हो गया कि हम किस आदेश का परिपालन करें। और यदि संगठन में यह स्थिति नहीं है, 2-3 आदेश नहीं है, केवल एक ही आदेश निर्गत है, तो कर्मचारी को उस आदेश के पालन करने में किसी प्रकार की दुविधा की स्थिति नहीं होगी। और जब दुविधा की स्थिति नहीं होगी तो वही कर्मचारी, एक ही आदेश है, बहुत सक्षम तरीके से, सक्षम ढंग से अपने कार्यों का संचालन करेगा, अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा, अपने जो निर्धारित कर्तव्य हैं उसको पूरा करेगा। क्योंकि भ्रम नहीं है, तो भ्रम जब नहीं है, कर्मचारी अपने कार्य को करेगा, वह यह करे न करे की स्थिति से निकल चुका है, मुक्त हो चुका है। जब वह संशय से मुक्त है, उसके सामने किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है, उसे यही आदेश है कि इस आदेश का पालन करना है, तो कर्मचारी कैसा हो जाएगा, कार्य कुशल होगा। वो एक ही आदेश है, उस आदेश का वो क्या कर देगा, कंप्लायंस कर देगा, पालन कर देगा। तो इसी को कहते हैं आदेश की एकता के सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ, कि उसमें कोई भ्रम नहीं होता है, और जो भी कर्मचारी का आदेश, जो भी अधिकारी, उच्च शीर्ष अधिकारी का आदेश होता है, सारे कर्मचारी उसका परिपालन करते हैं। फिफनर तथा स्मिथ जैसे विद्वानों ने, 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 फिफनर तथा स्मिथ जैसे विद्वानों ने कहा है कि आदेश की एकता अभिप्राय है, आदेश की एकता का अभिप्राय है कि संगठन के अनेकानेक कार्मिक, संगठन के अनेकानेक कार्मिक या संगठन के कार्मिक, अभिप्राय है कि संगठन के कार्मिक एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति, एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति ही उत्तरदायी या जवाबदेह होते हैं। एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। माने स्मिथ और फिफनर जैसे, प्रेस्टस और फिफनर जैसे विद्वानों ने कहा
कि संगठन में आदेश की एकता का अर्थ है कि एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति कर्मचारी क्या होता है, उत्तरदायी होता है, जवाबदेह होता है। तो इसमें फिफनर और स्मिथ कहते हैं कि यहां पर जो सबसे बड़ा गुण इसकी एकता का वह यह है कि प्रत्येक कार्मिक या कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारी के प्रति, एक विशेष अधिकारी के प्रति जवाबदेह होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अर्थात और सरल शब्दों में समझिए तो प्रशासन में अधिकारी के प्रति कर्मचारी का क्या कर्तव्य है और उन कर्तव्यों का अगर वो निर्वहन नहीं करेगा तो ऐसी परिस्थिति में उस कर्मचारी को दंडित होना पड़ेगा। यह तत्व प्रशासन में समाहित कर देना ही उत्तरदायित्व कहलाता है। तो स्मिथ और फिफनर जैसे विद्वानों ने कहा कि यह उत्तरदायित्व के निर्धारण की स्थिति है। ठीक, आपने क्या लिखा है? आदेश की एकता का अभिप्राय है कि संगठन के अनेकों अनेक कार्मिक एक विशिष्ट अधिकारी के प्रति ही उत्तरदायी या जवाबदेह होते हैं। गुड, वेरी गुड। स्मिथ और फिफनर महोदय ने स्मिथ और फिफनर महोदय ने यह निर्धारित कर दिया है कि संगठन में कार्मिक या कर्मचारी का कर्तव्य क्या है, कार्मिक या कर्मचारी का कर्तव्य क्या है, कार्मिक या कर्मचारी का कर्तव्य क्या है, इसे आदेश की एकता कहते हैं। 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 इसी प्रकार आदेश की एकता प्रकाशित करते हुए, इसी प्रकार आदेश की एकता को परिभाषित करते हुए प्रसिद्ध विद्वान हेनरी फेयोल ने कहा है, हेनरी फेयोल ने कहा है कि किसी भी कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी के आदेश का पालन करना चाहिए। किसी भी कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी के आदेश का पालन करना चाहिए। एक अधिकारी के आदेश का पालन करना चाहिए। इसे आदेश की एकता कहा जाता है। इसे आदेश की एकता कहा जाता है।
इसे आदेश की एकता कहा जाता है। आदेश की पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। फियोल फियोल ने यह समझाने का, हेनरी फियोल साहब ने यह कहने का प्रयास किया है कि किसी भी कर्मचारी को के आदर्श स्थिति यह है कि किसी भी कर्मचारी को संगठन में केवल एक ही प्रशासनिक अधिकारी के आदेश का पालन करना चाहिए। इस बहुत साधारण वाक्य में हेनरी फेयोल कहते हैं कि कार्मिक अपने कर्तव्यों को तभी पूरा कर पाएगा जब उसे एक ही अधिकारी के आदेश का पालन करना हो। अगर उसे भिन्न भिन्न अधिकारी के आदेशों का पालन करना है तो वह अपने कार्य को कुशलता पूर्वक नहीं कर पाएगा। एक बहुत छोटा मैं उदाहरण देता हूं। हमारे घर में पिताजी कहते हैं कि तुम बाजार चले जाओ और जाओ तुरंत ये लेके आओ। माँ ने कहा कि बाजार में जाओ तो तुम ये भी ले लेना। उसमें टाइम टेकिंग वाला ज्यादा का काम है। बड़े भाई ने भी कहा कि जाना तो तुम ये भी कर देना। तीसरे ने कहा, घर के किसी बड़े सम्मानित सदस्य ने कहा कि तुम उधर ही जाना, तो थोड़ा सा उस मार्केट से एक दूसरे जगह पहुंच जाना और जाकर के अमुक दूसरा काम संपन्न कर लेना। एक ही व्यक्ति को अनेक लोगों ने अनेक कार्य संपन्न किए, आवंटित किए हैं और ये कार्य सबने आदेश दिया है कि ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। और सभी उस घर के वरिष्ठ सदस्य हैं। माँ हैं, पिताजी हैं, बड़े भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं। इतने आदेश अगर आप ही को घर में कोई मिल जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप सबके कार्य को कुशलता पूर्वक कर पाएंगे? एक रास्ता पूरब दिशा में है तो दूसरा उत्तर में है तो तीसरा दक्षिण दिशा में है। सारे कार्य आपको एक साथ समायोजित करने हैं और सारे कार्य अलग अलग स्वभाव के हैं, अलग अलग प्रकृति के हैं। तो आपके सामने एक घनघोर असुविधा की स्थिति होगी। तो ऐसे में आपकी कार्य कुशलता क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। तो इसका लाभ भी है और इसका बहुत घाटा भी है। लेकिन इन सब के बाद भी एक संगठन में, आधुनिक संगठन में, जैसा हम लोग पद सोपान में देख रहे थे, जो प्रशासन पिरामिड की तरह काम करता है, उसमें आदेश की एकता का होना नितांत अनिवार्य है। और इसका अनुपम उदाहरण देखते हैं सैन्य बल में, अर्ध सैन्य बलों में, पुलिस विभाग में, कि आदेश की एकता का कितना बड़ा महत्व होता है। बिल्कुल कंफ्यूजन, इसकी बात तो मैंने पहले ही कहा, भ्रम की स्थिति होगी, बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसीलिए तो मैंने कहा है कि आदेश के एकता के सिद्धांत का मौलिक उद्देश्य ही है बेटा कि किसी प्रकार का कंफ्यूजन न हो। इस कंफ्यूजन को दूर करना ही आदेश की एकता की आवश्यकता पड़ी थी। इसीलिए एक ही अधिकारी आदेश दे, एक ही में वह शक्ति निहित हो। किसी प्रकार का कंफ्यूजन जब क्रिएट होगा तो कर्मचारी शिथिल हो जाएगा कि हम इस आदेश को माने अथवा उस आदेश को माने। तो ऐसी स्थिति में वह अपने कार्य को इफिशियंसी से, अपनी पूरी क्षमता से नहीं कर पाएगा, कार्यों में कुशलता नहीं आ पाएगी। इसी भ्रम को तो मिटाने के लिए आदेश की एकता के सिद्धांत को लाया गया। अब आदेश की एकता के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं। जब आदेश की एकता के सिद्धांत को अपनाया गया, पहली जरूरत है, जैसा कि अभी इस बच्चे ने लिखा, कि आदेश की एकता में संगठन में किसी प्रकार का भ्रम ना हो। इसके साथ ही दोहरा नियंत्रण ना हो कि हम इस का अधिकारी के आदेश का पालन करें अथवा उस अधिकारी के आदेश का पालन करें। तो ये जो भ्रम की स्थिति हो जाएगी, ये जो दोहरा नियंत्रण हो जाएगा, पहले भ्रम का निराकरण होगा, दूसरा दोहरा नियंत्रण नहीं होगा, तीसरा महत्वपूर्ण क्या होगा, किसी संगठन में प्रत्येक सदस्य को केवल
और केवल एक ही नेतृत्वकर्ता, एक ही अधिकारी, एक ही नेतृत्वकर्ता, एक बड़े अधिकारी जो विभाग का नेतृत्व कर रहा है, केवल उन कर्मचारी को एक ही व्यक्ति के आदेश का पालन करना पड़ेगा। जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, पुलिस महानिदेशक ने जो सर्कुलर पुलिस विभाग के जो राजाज्ञा पुलिस विभाग के कार्मिकों के लिए निर्गत कर दिया है, उसी राजाज्ञा पर उत्तर प्रदेश के 75 जनपद के पुलिस कार्मिक संचालित होंगे, उसी से गवर्न होंगे, उसी के अधिकार, उसी के आदेशों का परिपालन करेंगे। तो इसमें यह निश्चित हो जाता है कि हमें एक ही अधिकारी, एक ही नेतृत्वकर्ता के अधीन कार्य करने हैं, अनेक नेतृत्वकर्ता नहीं होंगे। दूसरा, हमें केवल एक ही अधिकारी से आदेश ग्रहण करना है, ये कर्मचारी को निश्चित हो जाता है। जैसे लेखपाल को किसका आदेश ग्रहण करना है? एसडीएम का आदेश ग्रहण करना है, ये निश्चित हो गया। हमें राजस्व निरीक्षक के थ्रू जो कानूनगो कहलाते हैं, लेखपाल को जो निर्देश मिलेगा वो किसका मिलेगा? उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी का मिलेगा। और जिलाधिकारी को किसको निर्देश मिलेगा? अरे कमिश्नर को मिलेगा। कमिश्नर का आदेश जिलाधिकारी को जाएगा और जिलाधिकारी को उप जिलाधिकारी का आदेश, जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी को आदेश देगा। तो ये सीढ़ी बिल्कुल निश्चित हो जाती है कि यह अधिकारी इसी को आदेश देगा, यह अधिकारी इसी को आदेश देगा। ये निश्चित हो जाता है कि किस कार्मिक को किस अधिकारी के निर्देश का पालन करना है और किस अधिकारी के निर्देश का पालन नहीं करना है, ये निश्चित होता है। नेतृत्व निश्चित होता है, नियंत्रण का दोहराव नहीं होता है, नेता निर्धारित होता है कि किस अधिकारी का हमें नेतृत्व में कार्य करना है। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज इसमें यह होती है कि इसमें हमें किस अधिकारी का आदेश पालन करना है, यह निश्चित हो जाता है। संगठन में कर्मचारी अनेक अधिकारी के आदेशों को ग्रहण तो करते हैं, लेकिन इस बात की संभावना कम रहती है कि अब जैसे पुलिस महानिदेशक ने सभी को आदेश दे दिया, सभी पुलिस कर्मियों को आदेश दे दिया, तो उस पे एक जनरल ऑर्डर है। लेकिन एसपी के लिए ऑर्डर क्या है, जिले के पुलिस कप्तान के लिए ऑर्डर क्या है, क्षेत्राधिकारी के लिए ऑर्डर क्या है, थाना अध्यक्ष और कोतवाल के लिए ऑर्डर क्या है। अब इसमें उसको ग्रहण करना पड़ता है, सबके लिए अलग अलग ऑर्डर है, लेकिन जनरल ऑर्डर सबके लिए एक है। शांति व्यवस्था की स्थापना करने में जितना अपनी भूमिका का निर्वहन कांस्टेबल करेगा, हेड कांस्टेबल करेगा, एसआई करेगा, सब इंस्पेक्टर करेगा, इंस्पेक्टर करेगा, सब करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक जिलाधिकारी के लिए, पुलिस कप्तान के लिए क्या है, जैसे एसपी के लिए क्या है, एडिशनल एसपी के लिए क्या है, ये निश्चित कर दिया जाता है। तो इसमें बिल्कुल भ्रम की स्थिति नहीं होती है, सबके लिए आदेश की स्थिति कर दी जाती है और इसी को हम कहते हैं आदेश की एकता। और इसमें किसी प्रकार के संशय, भ्रम, द्वंद्व या प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है और प्रशासन अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक संचालित कर लेता है। तो मैं आज की क्लास को यही स्थगित करूंगा और आप सबसे ये कहूंगा कि